बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फितनाइल हिंदुस्तान के हमले नाकाम, 3 खुदकुश हमलावरों समेत 92 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने 31 जनवरी को बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की। कोयटा, गवादर, पंजगोर, मस्तोंग, नशकीद, अलबदीन, खारान समेत मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्द हमले नाकाम बना दिए गए। 2 दिनों में बलूचिस्तान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 133 हो गई। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों के हमलों में 15 जवान और 18 शहरी शहीद हुए। गवादर और खारान में दहशतगर्दों ने खवातीन, बच्चों, मजदूरों समेत शहरियों को शहीद किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि जो दहशतगर्द आया वो बचकर नहीं जा सका। हमलों में मुलविस किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ेंगे। दुनिया को पता होना चाहिए कि दहशतगर्दी भारत करवा रहा है। भारत ने बलूचिस्तान में हमलों का मंसूबा बनाया। हमारे पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं कि ये दहशतगर्द कहाँ से ऑपरेट करते हैं और उन्हें बेनकाब करेंगे। भारत को इसी तरह शिकस्त होगी जिस तरह पहले हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकरी ने कहा, ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस तरह के 10 हमले भी हमारा अज़्म कमज़ोर नहीं कर सकते। शहदा के ख़ानदानों के हौसले बुलंद हैं। आज से डीजल की कीमत में 11 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार। डीजल की नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीज़न ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि उनके बड़ों ने उनके हाथ कच्चे धागे से बांध रखे हैं, तोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। स्वाबी में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज़ पॉलिटिकल कमेटी का इजलास था, सब में गुस्सा पाया जाता है। बानी PTI की आंख का ऑपरेशन रात के अंधेरे में किया गया। उनकी सेहत से मुतालिक खबर उनके ख़ानदान से छुपाई गई। आप लोगों का वज़ीर आला किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात को दीवार से ना लगाया जाए। लाहौर में SP सिटी और SHO भाटी गेट सीवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक होने वाली खातून के शौहर गुलाम मुर्तज़ा पर तशद्दुद करते रहे। शौहर के साथ आने वाले रिश्तेदारों से पूछगछ नहीं की गई। पुलिस की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच ने SP सिटी और SHO भाटी गेट को कसूरवार करार दे दिया। महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अफसरान ने गुलाम मुर्तज़ा को 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा। भाटी गेट के करीब सीवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक माँ बेटी के मुकदमे में गिरफ्तार 5 मुलजमान का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने प्रोजेक्ट मैनेजर समेत दीगर मुलजमान को हथकड़ियाँ लगाकर जिला कचहरी लाहौर में पेश किया। कंपनी के CEO के भाई ने अदालत में वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए बयान दिया कि 54 साल में पहली बार अदालत में खड़े हैं, इस वाक़े में मुलविस नहीं हैं। मीडिया से गुफ्तगू में मुलजमान के वकील ने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुतासरा फैमिली को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। इस केस में दियत के अलावा कोई सज़ा नहीं हो सकती। 2 जानें गई हैं, 66 लाख दियत की रकम बनती है। उन्होंने 33 लाख रुपए ज़्यादा दिए हैं। फैमिली को राज़ी कर लेंगे, हुकूमत को भी तसल्ली देंगे। समाअत के बाद पुलिस ने मुलजमान को जिस गाड़ी में बिठाया वो स्टार्ट न हुई, गाड़ी को धक्का लगाया। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी खुद इन्वॉल्व पर प्लॉट हर टाउन के हिसाब से अलग रिश्वत होती है। यानी काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अफसरान को ब्लैकमेल करते हैं क्योंकि उन्होंने उल्टे काम की जिम्मेदारी ली हुई होती है। कराची में रिहायशी प्लॉटों पर पोर्शन की तामीर ने शहर की तामीराती मनसूबाबंदी के नक्शे को बिगाड़ दिया। मुख्तलिफ इलाकों में कई मंजिला पोर्शन ज़ेर तामीर। गैर कानूनी तामीरात में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारों पर रिश्वत के एवज़ सहूलत कारी का इल्ज़ाम। 250 से 2000 गज तक के कमर्शल प्लॉट की मंजूरी मुबैना तौर पर 2 करोड़ से 8 करोड़ की रिश्वत के एवज़ होती है। प्लॉट की तामीरात के दौरान भी मुबैना तौर पर बिल्डर 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपये अदा करता है। शहर में 1 से 1.5 बरस में रिहायशी मकानों के किरायों में भी तेज़ी से इजाफा हुआ। तामीरात से मुतालिक कवानीन पर अमल दरामद कौन करवाएगा, गैर कानूनी तामीरात को कौन तहफ़्फ़ुज़ देता है, ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए खुसूसी सेगमेंट आज पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। 4 महीने बाद इनको याद आता है कोई नई चीज़ करनी होती है इनको। अभी ये फिर खोद दिए इन्होंने रोड, अभी वो भी खोद दिए, ना आने की जगह है ना जाने की जगह है। हर दफ़ा मुसीबत ही लगे हुए होते हैं हमारे पास। तोड़ के चले जाते हैं, कोई आता नहीं है बनाने के लिए। इस तरीके के हाल आते हैं यहाँ पर। सड़क बिल्कुल टूटी हुई, देखो
गाड़ी भी नहीं है मेरे पास। अब वो टूटी पे सड़क पे चलना भी बहुत मुश्किल है बेटे। कुछ इलाज इसका भी है, चारा गिरा है कि नहीं। कराची की खस्ताहाल सड़कों पर सफ़र करते शहरियों का मेयर कराची से सवाल। नॉर्थ नाज़िमाबाद की सड़कों का हाल भी कुछ ऐसा ही है कि न बताने का न दिखाने का। ख़राब सड़क की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा तो काम मज़ीद बिगड़ गया। अब ख़राब सड़क जगह जगह से खोद दी गई है और इसके बनने का अमल चींटी की रफ्तार से चल रहा है। इस पर उबलते गटर जलती पर तेल का काम करने लगे। इस हाल में जब ट्रैफिक की जाम हो जाए तो शहरियों का सब्र जवाब दे जाता है। सारे इदारे मातहत मेयर के हो जाए ना तो वो एक कंट्रोवर्शियल इशू हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे कोई शख्स अपनी टेरिटरी से पीछे नहीं हटना चाहता है। तो इसलिए मैं हमेशा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से ये होता है कि हर इदारा अपने अपने डोमेन में काम करता रहे, लेकिन एक कप्तान बना दिया जाए जो कि तमाम प्रोसेस को स्पेयर हेड कर सके। एक कप्तान होगा तो यूनिफॉर्मिटी आ पाएगी, एक कोहेरेंस होगी फैसला साजी के अंदर भी, और जो डे टू डे अफेयर्स है उसके अंदर जो फायर फाइटिंग आपको करनी पड़ती है आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। 30 से ज़ायद इदारों में बटे कराची को मरकज़ी अथॉरिटी की ज़रूरत। मुख्तलिफ इदारों में शहर की तकसीम ने इंफ्रास्ट्रक्चर, तामीरात और बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तयाबी जैसे मसाइल खड़े कर दिए। एक सड़क किसी एक इदारे तो पानी की निकासी किसी और की जिम्मेदारी है। पानी की लाइन तीसरे की तो कचरा उठाने का कोई और जिम्मेदार है। मेयर कराची और अपोजिशन जमातें शहर भर में यकसा कवानीन किसी एक इदारे के तहत चलाने पर मुत्तफिक। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह इमल वली खान की मुलाकात। ANP के रहनुमा शाहिर सैयद और MQM की सीनियर रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी भी मौजूद। मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह इमल वली खान को अपने हाथों से तैयार हलीम खिलाई। फरवरी की धूप, पीला रंग, छतों पर ढोल की थाप, बो काटा की सदाएं, लाहौर के आसमान पर पतंगबाजी बसंत रुत को चार चांद लगाने के लिए बेताब। फिजाओं में रंग बिरंगी पतंगें फिर उड़ेंगी। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने के लिए तैयारियां जारी। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने अपनी बसों को बसंत के रंगों में रंग दिया। पतंगों की एडवांस बुकिंग उरूज पर। जिले इंतजामिया के मुताबिक बसंत के लिए पतंगों और डोर की फरोख्त कल से शुरू होगी। से गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है दोबारा बसंत की, तो आप यकीन करें ऐसे जैसे हम दोबारा जिंदा हो गए हैं। जो कारीगर थे सब के दिलों में एक खुशी की अच्छी लहर दौड़ रही है और हम दिन रात मेहनत करके अपनी आवाम को जो है अच्छी पतंगें और गुड्डियाँ जो हैं वो दस्तयाब करेंगे। बसंत जिंदा दिलों के शहर लाहौर की पहचान। लाहौर में बसंत सिर्फ पतंगबाजी नहीं बल्कि रोज़गार से जुड़ी एक सनत थी। 2007 में बसंत पर पाबंदी से पतंग साजी और डोर के कारोबार से वाबस्ता ढेरों ख़ानदान माशी मुश्किलात का शिकार रहे। शहरियों का कहना है कि बसंत हर साल मनाने के लिए सबकी जिम्मेदारी है कि हुकूमत की जारी करदा SOPs पर अमल करें। बसंत के इंतजामात के लिए अफसरान की कल की छुट्टी खत्म। पंजाब में पाकिस्तान की पहली एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिफ़्ज़ान सेहत के मेयार को यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी के क़याम को अहम करार दे दिया। खिताब में कहा कि फूड एंड ड्रग अथॉरिटी पंजाबी नहीं बल्कि पूरे मुल्क की खिदमत के लिए बनाई गई है।